गोद में नाती नातने खेली, बेटियों ने भी खूब आशीर्वाद दिया, दामादों ने भी खूब आशीर्वाद दिया। प्रसन्नता की बात यह थी कि ज्यादातर बेटियां बहुत खुश थीं और प्रसन्न थीं। ज्यादातर शिकायतें जो मिली वो यही मिली कि आपकी बेटी बहुत गुस्सैल है। हमने भी दामादों से कहा कि बड़े घर की बेटियां हैं तो स्वाभाविक रूप से पिता की ठसक होगी, और बेटियां भी घर पे यही धमकी देती कि तुम्हें पता है हम किसकी बेटी हैं। एक बेटी ने तो यह भी कह दिया था दामाद से, उठवा लेंगे घर से। उसने पूछा कि तुम्हारे तो माता ही पिता नहीं है, तुम किससे उठवाओगी? उसने भी कहा कौन कहता, हमारा बाप है बागेश्वर वाला, परिवार भर को उठवा लेंगे। आज हमने फिर वो उनकी लड़ाई शांत करवाई, उनकी बेटा ऐसी धमकी नहीं देते हैं। हमने यही संस्कार तुम्हें दिए कि तुम हमारी नाक कटवाओ। एक कहानी बड़ी गजब आई, दामाद भी उल्टा बेटी भी उल्टी, पर दोनों की जीवन लीला बहुत अच्छी चल रही है। भगवान की कृपा है, जिन बेटियों का गृहस्थ यहां से वसा 99.99% उनका गृहस्थ सक्सेसफुल है, सफल है। ये भगवान की कृपा है, ये हमारी कोई पुरुषार्थ की बात नहीं, ये बालाजी की कृपा की बात है। और हमने बेटियों को आज दिन में यही कहा, दामादों को कहा कि मेरे दामादों और बेटियों, ये तुम्हारा या हमारा चुनाव नहीं है कि तुम्हारा यहां से नाता जुड़े, ये तो उसका चुनाव है। रामायण में लिखा, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। जन्म विवाह और मृत्यु जिस विधि विधान से लिखी होगी वो वैसी ही होगी और होती ही वैसी ही। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, हमारे गांव की एक कहावत है, भगवान करे ये कभी सफल ना हो, पर हमारे गांव में कहावत है, विन व्याही के कारण विवाही मर जाती है। भाग्य बड़ी ऊंची चीज होता है। जब भरत जी को थोड़ा सा पछतावा हुआ राम जी के जाने पर, तब गुरु ने भरत को कहा, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहौ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। 6 चीजें किसी के हाथ में नहीं है। 6 चीजों को कोई कितना भी जपी हो, तपी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, बुद्ध पुरुष हो या इनलाइटेड हो या भगवत प्राप्त महात्मा हो, 6 चीजों का अधिकारी नहीं है कि उसके हाथ में हो। न लाभ न हानि, न यश न अपयश, न जीवन न मरण, ये तो उसके ही हाथ में। तुमने देखा नहीं, बड़ी बड़ी दुकानों से कई बार काम नहीं होता, बड़े बड़े डॉक्टर जिस रोग को ठीक नहीं कर पाते, गांव के वैद्य जी 25 पैसा के चूरन की पुड़िया से ठीक कर देते। लाभ लिखा है जिसके हाथ से, वो उसके हाथ से हो जाता है, और ऐसा होता भी है। हमारे बहुत प्रिय बैठे हैं आदित्य पारिक जी, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, एपी स्ट्रो के माध्यम से, बड़े अच्छे वास्तुकार हैं, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन इनसे जुड़े हैं, तो ये हमको बताते रहते कहानियां। हम एक दिन गाड़ी में बैठे तो ये हमें कहानी बता रहे थे कि ये वास्तु के लिए जब बड़े बड़े घरों में जाते हैं अमीरों के यहाँ, तो हमने पूछा कि क्या होता है? बोले होता कुछ नहीं है, उनके धंधे में ब्रेक होता, जीवन में ब्रेक होता। तो हमने कहा तुम कैसे ठीक कर देते हो? कृपा तो हम पे है, तुम पे क्या है? तो हंस के बोले कि आपकी कृपा हम पर है, पर उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बताई जो हमें काम की लगी। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम कुछ नहीं करते,
बड़े लोगों का टाइम टेबल ठीक करते हैं कि तुम 10 बजे उठने की बजाय 4 बजे उठो, और जो अपनी टाइम टेबल ठीक कर लेता है उसका समय भी ठीक हो जाता है। हमें ये बात दिल को छू गई कि बात तो सही कही, लेकिन हमारे चेला ने ये बात सही कही, हमारे भाई ने ये बात सही कही, पर हम ही ये नहीं मानते कि हम समय पर उठ पाए। बड़ी मुसीबतें हैं। लेकिन एक बात बोलें, जिसने समय के साथ चलना सीख लिया उसने जिंदगी के साथ चलना सीख लिया। ये बात हमको बहुत प्रभावशाली लगी। ऐसा ही होना चाहिए। तो एक बात तुम याद रखना। फिर हाँ, इन्होंने जो बात बताई वो बताना चाह रहे। इन्होंने बात बताई कि फिर ये कुछ दिनों बाद जब उस बिजनेसमैन से मिलते हैं जिसके वास्तु को ठीक करके, मकान को ठीक करके उसको कुछ उपाय बता देते हैं, वो ठीक होता है। दोबारा जब मिलते हैं तो वो इनको बहुत धन्यवाद देता है, बहुत साधुवाद देता है, बहुत धन्यवाद देता है। तब हमारे मन में ये बात आई, ये तो परमात्मा के हाथ में है। किसके हाथ से यश भगवान ने लिख रखा, जिसके हाथ से लिखा होगा उसी के हाथ से वो काम होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहां आए, हमसे नहीं मिल पाए, पर उनके काम हो गए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिल गए पर नहीं भय। उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। बारिश की बूंदें जब बरसती हैं, मेघ जब गड़गड़ाहट करके बरसते हैं, वो कभी नहीं देखते हैं कि वो गरीब की झोपड़ी पर गिर रहे या अमीर की छत पर गिर रहे। बूंदें तो गिरती हैं, उन्हें इससे ना मतलब कि झोपड़ी टूटी है कि छत मजबूत है। बूंदें तो गिरती हैं तो गिरती हैं। ऐसे ही भगवान की कृपा है। वो नहीं देखते हैं कि कौन सामने आया है, कोई बटोरने वाला आ जाए, वो तो बरसता रहता है, कृपा बरसाता रहता है। इसलिए मेरे पागलों, आज की रात की बात हम एक प्रार्थना तुमसे विनम्रता पूर्वक करना चाहें। बारिश का पानी वहां टिकता है जहां खड्डा या गड्ढा होता है। पर्वतों पर बारिश की बूंदें नहीं टिकती। यदि तुम भी अभिमान में पर्वत की तरह खड़े रहोगे तो तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा ना टिकेगी। यदि तुम थोड़ा झुक जाओगे, थोड़ा खड्डा और गड्ढा सुपात्र बन जाओगे, तो गुरु की कृपा का भंडार तुम्हारे हृदय में घट में भर जाएगा। और परमात्मा का नाम ही यही है। हमारे गुरु ने हमसे एक रात यहां कहा था, हमें वो बात याद है। हमारे गुरु ने कहा था, परमात्मा का जीवात्मा से मिलना कठिन नहीं। हमने कहा कैसे? बोले पर्दा हटा नहीं कि परमात्मा प्रकट होगा। पर्दा हटेगा और परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो हमने कहा ये पर्दा क्या है? एक कहानी से तुम्हें समझाते हैं, शायद बात समझ आ जाए। किसी गांव में एक साधु रहते थे, बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। उनके पास में एक पत्थर था, उसका नाम था पारस। बल्कि आदित्य पारिक भी पत्थर का काम करते, बड़ा काम है। बड़े अच्छे अच्छे इनके पास स्टोन है, नग हैं, कुछ ना कुछ ये पहनाते रहते हैं लोगों को। तो एक महात्मा के पास पत्थर था जिसकी हम कहानी सुना रहे। उस पत्थर का नाम था पारस पत्थर। क्या नाम था? जरा जोर से बोलो। पारस। पारस पत्थर के बारे में सुना आपने? हमने देखा तो नहीं, पर सुना है कि किसी लोहे को स्पर्श कराओ तो वो सोना बन जाता है। तो महात्मा के पास पारस पत्थर था। कोई गांव का बड़ा फेमस चोर उस पत्थर को चुराना चाहता था। अब महात्मा के यहां से चुराएं कैसे? उसने सोचा कि एक काम करो, कुछ दिन के लिए इनका चेला बन जाओ, जैसे कुछ हमारे चेले बन जाते। कुछ लोग ऐसे भी चेले होते हैं, बड़ा सजग रहना पड़ता है। खैर, अब आज हम चेलों पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी कर चुके। तो महात्मा ने कहा, वो उस चोर ने सोचा कि कुछ दिन के लिए इनका हम चेला बन जाएं, ये पत्थर हाथ आ जाए और चल पड़े। खैर, ऐसे चेले ज्यादा होते हैं। काम पड़े कछु और है, काम करे कछु और, ब्याह होत के बाद में नदी शराबत मोर। बुरा ना मानना, ऐसे चेलों का कल्याण तो होता नहीं है और हाथ भी कुछ नहीं लगता। उसने सोचा कि कुछ दिन के लिए चेला बना जाए ताकि पारस पत्थर चुरा लिया जाए, और वो चेला बन गया। दिनेश, हुआ क्या? हुआ ये कि जब महात्मा नहाने जाए तो वो पत्थर देखे कि है कहां।
कपड़े फेंके, कभी कमंडल फेंके, कभी तिजोरी तो थी नहीं, एक बक्सा था लकड़ी का, वही फेंके। महात्मा आदमी, महात्माओं पे तिजोरी कहाँ, लकड़ी का बक्सा खोले, कभी बिस्तर के नीचे देखे। पर उसको 10 साल हो गए देखते देखते, पर पत्थर ना मिला। एक दिन महात्मा ने ही पूछ लिया कि वत्स बेटा, हम जब नहाने जाते हैं तो तुम कुछ खटर पटर करते हो, कपड़े फेंकते हो, ये तुम संदूक को भी खोलते हो, समझ नहीं आता क्या खोजते हो। अब बोले अब क्या बताएं, अब आपने पूछ ही लिया है तो दिल का दर्द है, हम बता देते। बोले क्षमा करो, हम कोई आपके चेला वेला नहीं, पक्के चोर हैं। गुरुजी ने कहा वो तो हमें पहले दिन से पता है। तो गुरु से उसने पूछा कि जब पहले दिन से पता है तो आपने भगाया क्यों नहीं? बोले हम तो सोच रहे थे कल नहीं तो परसों सुधर ही जाओगे। चोर बोला देखो अब सुधरने की बातें छोड़ो, हमारी बात समझो पहले। बोले क्या? हम बोले हमने सुना है कि आपके पास पारस पत्थर है। महात्मा बोले सही सुना है। बोले 10 साल में आज तक मिला तो नहीं, पक्का झूठी अफवाह है, और अपने आप को तुमने गुरु बनाने के चक्कर में, कुछ नई चीज प्रस्तुत करने के चक्कर में ये अफवाह फैला रखी। महात्मा बोले नहीं है। बोले है तो 10 साल से हम खोज रहे, हमें आज तक नहीं मिला, बिस्तर में नहीं मिला, कपड़ों में नहीं मिला, कमंडल में नहीं मिला, तिजोरी में नहीं मिला, झोपड़ी में नहीं मिला, धूना में, यहां तक कि एक दिन हमने आग भी बाहर फेंक दी कि शायद तुमने नीचे छुपा रखा हो, वहां भी नहीं मिला। महात्मा बोले जो वो लोहे की डिब्बी है उसमें देखा? बोले उसमें तो नहीं देखा। महात्मा बोले क्यों नहीं देखा? बोले पत्थर का गुण है कि वो लोहे को टच करेगा तो सोना बना देगा। महात्मा बोले उसी डिब्बी में। फिर तो ये और हंसा, बड़ा जोर से हंसा, ठहाका लगा कि हंसा। बोला अब और कन्फर्म है। बोले क्या? बोले पत्थर तो है पर नकली है, असली होता तो लोहे की डिब्बी में क्यों होता, इसीलिए तो हमने डिब्बी देखी नहीं। महात्मा बोले बाप रे पागल, जरा खोल के तो देख, पहले खोल तो ले, पता तो कर, तभी समझ आएगा। उसने तुरंत भाग करके वो डिब्बी उठाई और खोली। वो पत्थर था, पत्थर असली था, पर वो लोहे को सोना इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि वो कपड़े में लपटा हुआ था। और जैसे ही उसने कपड़ा हटाया और पत्थर को डिब्बी में डाला, उसने तुरंत गुण कर दिया, लोहा सोना बन गया और ये उछल गया, अरे असली है, असली है, असली है। मेरे पागलो, ऐसे ही परमात्मा है।